मियां साहब का जलसा जिस तरह कराया गया उससे अच्छा तासुर नहीं गया। मियां साहब वोट को इज्जत दिलवाएं, वोट की बेइज्जती ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मशवरा, कहा मियां साहब से मुतालबा है इंतजामिया की मदद की बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। हुकूमत आने का तासुर देने वालों को आवाम भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब और अली अमीन गंडापुर केपी के सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ सिंध और मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया। बोले तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अकबर एस बाबर ने कोई राब्ता नहीं किया। पीटीआई चेयरमैन का मनसब अमानत के तौर पर लिया। हमारी तैयारियां मुकम्मल, आम इंतखाबात का इंतजार है। तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की 92 न्यूज से गुफ्तगू, कहा पीटीआई किसी से झगड़ा नहीं करेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई एक जिद्दोजहद की वजह से जेल में हैं। उनका इंतखाब मौरूसी सियासत ना करने का सबूत है। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। बोले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड, फसाद और नाटक हुआ। जो वुकला लीडर की शक्ल में बरामद हुए, उन्होंने वर्कर्स के बुनियादी हकूक की धज्जियां उड़ाईं। अंडरग्राउंड क़यादत के कागजात भी जमा हो गए और जो वहां गए उनको वोटर लिस्ट मिली, ना कागजात नामजदगी। इसके बावजूद बल्ले के निशान के लिए खतरात मजीद बढ़ गए हैं। नून लीग ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात सिलेक्शन करार दे दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था। ना वोटर थे, ना वोटर लिस्ट, मौकलों ने वोट डाले। 15 मिनट में वोटिंग हो गई और कागजी कार्रवाई करके प्रेस रिलीज आ गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का भी इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा जिस पार्टी की बुनियाद ही धांधली हो वो आगे क्या करेगी। एक मफरूर शख्स पार्टी का सूबाई सदर बन गया। क्या कभी पहले ऐसा हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के खत पर एलामिया जारी कर दिया। कहा कि 1 दिसंबर को दस्तावेज मौसूल हुई जो बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। इस जमात को अच्छी नुमाइंदगी वुकला करते रहे हैं। ये अमर हैरान कुन है कि सरबे मोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज किसी मीडिया को जारी की गई। एलामिया के मुताबिक पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वुकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, सरगोदा डिवीजन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों से पार्टी वाबस्तगी से मुतालिक सवालात भी किए गए। पार्लिमानी बोर्ड ने मुश्किल वक्त में पार्टी से वाबस्ता रहने वालों को टिकट देने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला बन जाना और हुकूमत कायम करना कोई मुश्किल काम नहीं। हुकूमत बनाकर आवाम को रिलीफ देना अहम होता है। चेयरमैन पीटीआई ही परवेज खट्टर कहते हैं पीटीआई ने आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। कर्जे खत्म किए बगैर तरक्की मुश्किल है। पाकिस्तान का कोई हमदर्द नहीं। जब तक इन हुक्मरानों से छुटकारा नहीं मिलता तरक्की नहीं आ सकती। मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजेस से बाखबर हैं। पाक फौज की पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। दुश्मनों के मनफी अजाइम को शिकस्त फाश देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फौजी मशकों में शरीक जवानों से खिताब। सिपा सालार का खैरपुर टामेवाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा। ट्रूप से बातचीत, रवायती जोश व जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहने की हिदायत की। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। इसके बायस हमारा माहौल, पानी, ज़राअत और माशियत मुतासिर हो रही है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में ग्लोबल स्टॉक टेक कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमने अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुराए अर्ज को महफूज बनाना है। मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज्यादा है।